नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पाठ उत्साह पर आधारित है। इसमें हम कविता पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, विस्तृत व्याख्या, काव्य सौंदर्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि थे। इनका जन्म सन 1899 में महिषादल, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई। इनकी काव्य विशेषताओं की बात करें तो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद एवं प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं रची हैं। इनकी रचनाओं में शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार देखने को मिलता है। शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव भी इनमें समाहित है। भाषा शैली में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनि बिंब निर्मित किए हैं। इनकी भाषा में संगीत का सरगम है और मानवीकरण अलंकार का प्रचुर प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। बात करते हैं कविता के सार की। कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए बादलों को जनाकांक्षा पूरा करने वाला तथा विध्वंसक भी बताया है। कविता में ललित चेतना और क्रांति चेतना दोनों हैं और कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन करते हुए कवि चाहता है कि बादल के समान ही युवा भी पौरुष की भावना से भरकर संसार को अत्याचार के ताप और पीड़ा से मुक्त करें। कविता की ओर बढ़ते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। घोर अर्थात भयंकर, धाराधर बादल, ललित सुंदर, वज्र कठोर, उर हृदय, नूतन नया, विद्युत छवि यानी बिजली की शोभा। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। कवि बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान करता है। वह उसकी गर्जना पर मोहित होकर कहता है कि बादलों खूब गरजो, गड़गड़ाओ, संपूर्ण नभ में छा जाओ। बादलों का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे बाल कितने सुंदर, काले और घुंघराले हैं। यह कल्पना के विस्तार के समान घने प्रतीत होते हैं। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छुपाए हुए हो। बादलों को कवि की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि हे संसार को नया जीवन देने वाले कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे संसार को जोश और पौरुषता के स्वर से भर दो। हे बादलों, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। काव्य सौंदर्य देखते हैं। बादल नव सृजन का प्रतीक है। बादलों को मानव रूप में चित्रित किए जाने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कवि ने जीवन के व्यापक और समग्र दोनों रूपों को देखा है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है, जैसे विद्युत, वज्र, नूतन आदि। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार का प्रयोग है। मुक्त छंद होते हुए भी लय एवं गीत का समावेश है। काव्य का स्वर ओजपूर्ण है। देखते हैं दूसरा पद। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। शब्दार्थों पर निगाह डालते हैं। विकल बेचैन, उन्मन अनमना, निदाघ तपती गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, घन बादल, धरा धरती आदि। व्याख्या। कवि के अनुसार चारों ओर बेचैनी व्याकुलता व्याप्त थी। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण अत्यंत दुखी थे। तभी न जाने किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसते हुए लोगों को शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, खूब गरजो, गड़गड़ाओ। सांकेतिक अर्थ में कहें तो संसार में चारों ओर व्याप्त हिंसा, कष्ट, शोषण और दुख के कारण लोग बहुत परेशान थे। कवि युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे बादलों की भांति गर्जना करते आएं और दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करें, अन्याय एवं अत्याचार से मुक्त कराएं। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है। युवाओं का आह्वान करते हुए संसार को अन्याय एवं अत्याचार से मुक्त कराने की बात कही गई है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ दुखों से पीड़ित धरती तथा जल का सांकेतिक अर्थ शांति एवं सुख है। तत्समनिष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग है। विकल विकल उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। संबोधन शैली एवं मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति, विप्लव तथा विनाश का प्रतीक मानता है। विनाश के उपरांत ही निर्माण होता है। कवि निराला जी प्रगतिवादी कवि हैं। बादलों की गर्जना को शक्ति का प्रतीक मानकर मनुष्य में उत्साह और साहस भरना चाहते हैं। कवि के अनुसार उत्साह, साहस और आत्मबल के माध्यम से ही निर्माण संभव है। मनुष्य की कल्पनाएं ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन बनती हैं। बादलों की गर्जना कविता में नवीन कल्पनाओं का ही प्रतीक है। इसीलिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, कवि बादलों की गर्जना को उत्साह एवं नवजीवन का प्रतीक मानते हैं। मनुष्य का उत्साह ही उसे उन्नति की ओर अग्रसर करता है। जिस तरह बादल अपनी गर्जना और वर्षा के माध्यम से धरती के ताप हरता है, कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति हमारे युवाओं में भी चाहते हैं, ताकि वे इनके माध्यम से संसार को दुखों से मुक्त कर सकें। प्रश्न 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में कवि निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर, पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने वाली शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि की ओर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निगाह डालते हैं। प्रश्न 1, विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि नई चेतना से ओतप्रोत काव्य रचना करने वाले कवियों का आह्वान करता है कि बादलों के समान वे भी अपनी कविताओं में विध्वंस और विप्लव का स्वर भरते हुए सामाजिक क्रांति का पथ प्रशस्त करें। प्रश्न 2, उत्साह कविता में
नवजीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, उत्साह कविता में नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग नव सृजन करने वाले कवियों के लिए किया गया है, क्योंकि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्साह का संचार करके निराश हताश लोगों के जीवन में नई उमंग भरता है। प्रश्न 3, उत्साह कविता का उद्देश्य तथा संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उत्साह प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है। कवि चाहते हैं कि नव सृजन के कवि बादलों के समान ही समाज में गरजें, बरसें और जोश का संचार करें। जब सारा संसार पीड़ा और ताप से दुखी हो, तब ये शीतल जल की धारा बनकर जनजीवन को शांति दें। प्रश्न 4, उत्साह कविता से कवि निराला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? उत्तर, उत्साह कविता से निराला का पौरुष प्रकट होता है। वह बहुत जोशीले, गर्वीले कवि थे। वे बादलों के समान ही घुमड़ घुमड़ कर जन जन के कष्टों पर छा जाना चाहते थे, उनके दुख दर्द दूर करना चाहते थे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ उत्साह और इससे संबंधित व्याख्या और प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपके लिए यह अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।